SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एंगल यानी कोण। जी हाँ, आज हम कोण सीखने वाले हैं जो आपको सभी प्रकार के कोण बताए जाएंगे, किस प्रकार बनते हैं, कितने अंश के कोण को कौन सा कोण कहते हैं। इस सभी बिंदु जो है आज की क्लास में हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि हम एक चित्र बना रहे हैं, ये बना हुआ है, यहाँ पर ये रेखा बनी हुई है। यदि हम इसको A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और ये आपका O बिंदु पर बना, यदि ऐसा चित्र बना हुआ है तो यहाँ पर हम कोण के बारे में कह रहे हैं। कोण यानी कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखा OA और OB, दो सरल रेखाएं हैं जो एक बिंदु O पर आपको मिलती हैं। यानी इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक स्थान पर मिलती हैं, दो सरल रेखाएं एक स्थान पर मिलती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को हम कोण कहते हैं। इसे हम अंश में नापते हैं। किसमें मापते हैं? अंश में मापते हैं। जैसे कहा जाता है ये बना हुआ है OA और OB दो सरल रेखाएं हैं जो O बिंदु पर मिल रही हैं। यानी O बिंदु पर जो इसका झुकाव है उसी को हम कोण कहते हैं। इसे अंश द्वारा नापा जाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इसको हम लिखा तो जाएगा इस प्रकार, कोण AOB, परंतु इसको साधारण बोलचाल की भाषा में या साधारण रूप में इसको हम केवल कोण O भी कहते हैं। मतलब लिखा जाता है कोण AOB, लेकिन कोण O भी कह दे तो ये आपका कोण बताता है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, जी हाँ, यहाँ पर हम अंशों के आधार पर कोण को निम्न कितने प्रकार में बांटते हैं यह हम सीखने वाले हैं। तो हम सीरियल से शुरू करते हैं। नंबर 1 जो आपका है वो आपका हमारा है न्यून कोण। जी हाँ, क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण, इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल वो बोलते हैं, ACUTEANGLE। जी हाँ, इसको अंग्रेजी भी आप जान लीजिए, एक्यूट एंगल कहते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है पहले समझ लीजिए। न्यून कोण आपका वो होता है जिसका माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून, जैसे नाम से न्यून माने कम, तो मान चलिए कि जो 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी वह कोण जिसका मान 0 से 90 के मध्य में होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब 90 से कम, 0 से, यहाँ हम लिख सकते हैं इसका 0 अंश से या 0 और 90 के मध्य होता है। 90 डिग्री के मध्य होता है। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि 90 से कम होता है, 0 से अधिक होता है, तो इसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण को 0 से 90 अंश के मध्य के कोण को हम एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, एज में देखा जाए तो आपका जैसे 45 अंश हो गया, 40 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, ये आपके क्या हैं? न्यून कोण के उदाहरण हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, मान लो ये आपका O बना हुआ है, AB बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है हमारा ये OAB, ये आपका न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 अंश से कम है। इसको हम कोण को मापने के लिए मापक चांदा या इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टर से हम जांचते हैं। प्रोटेक्टर
ट्रैक्टर द्वारा, यानी ये आपका चांदक कहते हैं, इसके द्वारा हम, ये आपका मापक है कोण का, इसके द्वारा मापते हैं कि हमारा ये कोण कितने अंश का है। ये होती है। आगे हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 90 अंश से कम सभी प्रकार के कोण आपके न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। आपको हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, जिसको कहते हैं समकोण। यहाँ सेकेंड इसका है समकोण। समकोण जिसको हम अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण आपका 90 अंश को, यहाँ पर ध्यान 0 से 90 के मध्य, और इसको क्या कहेंगे? 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। जो ऐसा कोण जो 90 अंश का, मैं 90 से ना तो ज़्यादा हो, ना अधिक, ना कम हो और ना ज़्यादा हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ये आपका इस प्रकार सीधे सीधे लंब बन जाता है। ये आपका ऐसे बनेगा। ये क्या है? आपका 90 अंश के कोण है, और 90 अंश के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। जी हाँ, 90 अंश कोण को हम समकोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आपका हो जाता है अधिक कोण। जी हाँ, नंबर 3 आपका होता है अधिक कोण। अंत तक बने रहिए, आपको हम सभी प्रकार के, इन तक सभी प्रकार के कोण आपको बता देंगे। अधिक कोण, अधिक कोण को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जो इस प्रकार होता है OBTUSE एंगल आपका ANGLE। ये ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर हम समझ लेंगे। इसकी आपकी परिभाषा, यहाँ 90 अंश को हम समकोण कह दिए हैं, तो जो 90 से ज़्यादा होता है, यानी 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, यहाँ हम लिख सकते हैं 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि आपको हम चित्र बना दे रहे हैं, इस प्रकार हो जाएगा आपका। ये आपको हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, AOB, जैसे मान लो 100 अंश का बना हुआ है, तो आपका क्या है? ये 100 अंश कोण क्या हुआ? इसमें 90 से अधिक हो गया है और 180 से कम है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? अधिक कोण कह सकते हैं। ये आपका अधिक कोण है। अगला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी को सरल कोण या इसे रिज कोण भी कहा जाता है। चौथा नंबर है सरल कोण या रिज कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रिज कोण क्या होता है? ये आपका, यदि ध्यान देंगे, सरल कोण या रिज कोण उसे कहते हैं जिस कोण का मान 180 अंश हो, जिसका मान सीधे सीधे 180 अंश के कोण को हम, 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या रिज कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 कोण किस प्रकार बनता है, ये ध्यान दीजिए। ये स्ट्रेट जैसे नाम लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा पर जो ये कोण बनता है, ये आपका 180 अंश बनता है, और इसी को हम कह सकते हैं ये हमारा सरल कोण है, ये हमारा रिज कोण है। जी हाँ, हम समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट पॉइंट है बृहद कोण। बृहद कोण या इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, यहाँ बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 180 कोण को तो हम यहाँ ऋजु कोण या सरल कोण कह चुके हैं। अब 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, यानी यहाँ लिख सकते हैं 180 अंश से अधिक व 360 से कम। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं बृहद कोण प्रतिवर्ती कोण, जिसका मान ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 से कम हो उसे हम बृहद कोण कहते हैं। यहाँ पर ये कोण इस प्रकार बनता है, जैसे ये लिखा हुआ है और ये बना हुआ है। यहाँ पर ये वाला कोण आपका बृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण कहलाएगा, क्योंकि ये आपके स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसको हम बृहद कोण कहते हैं। अगला नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपूर्ण कोण। जी हाँ, अगला आपका है संपूर्ण कोण। 6 नंबर आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को हम कंप्लीट एंगल कह सकते हैं, COE। जी हाँ, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण क्या होता है, यानी ये यहाँ पर देख रहे हैं 180 से अधिक हो और 360 से कम हो तो आपका बृहद कोण हो जाता है। अगर 360 से कोण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ संपूर्ण कोण कहते हैं। वो किस प्रकार बनता है, ध्यान दीजिए, जैसे बनी हुई रेखा है, यहाँ पर हम ये कोण कहा जाए, यहाँ से यहाँ तक एक गोला वृत्तकार बन जाए तो ये आपका 360 अंश का कोण बन जाता है। और इसी को हम यानी 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जी हाँ, 360 अंश का। एक बार हम इसे तुरंत दोहराना चाहेंगे। सबसे पहले आपने देखा था न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपका 40 अंश 45 अंश कुछ भी हो सकता है। समकोण सेकंड पॉइंट, समकोण 90 अंश कोण को हम समकोण कहते हैं। इसका चित्र इस प्रकार बनता है, राइट एंगल होता है। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। इसके आगे सरल कोण या ऋज कोण होता है। स्ट्रेट एंगल 180 अंश कोण को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जिसका चित्र इस प्रकार बनता है। इसके बाद बृहद कोण प्रत्यावर्ती कोण जिसे कहते हैं, या इसे रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। ये 180 अंश से अधिक हो या 360 अंश से कम हो तो हमें ये बृहद कोण कहलाता है। इसके बाद लास्ट है संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। 360 अंश के कोण को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जी हाँ, अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।